पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपना परिवार पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुकाने के कारण क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम को साहूकार ने शिकारी को बुलाकर ऋण चुकाने के विषय में बात की और शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। शिकारी भूखा प्यासा शिकार की खोज में निकल गया। जब अंधकार हो गया तो वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता न था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार शिकारी का व्रत संपूर्ण हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी जैसे उसका शिकार करने लगा, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और जल्द ही प्रसव करूँगी, तब मार लेना। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही शिकारी उसका शिकार करने लगा, हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे जाने दो। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और पूजन का परिणाम उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का हिंसक मन निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी ने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने से शिवरात्रि का व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी के कथनानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। दूसरा, वास्तव में वह शिकारी शिव पूजा नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी भी तरह के फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ।